हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग 50 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंप्लीट कर चुके थे। आज उससे आगे चलना है और क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट हमें करना है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, देखा जाए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या है, विच वन ऑफ द विच वन इज नॉट इन एग्रीमेंट विद बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। पहला है अपना, यानी कि क्वेश्चन को समझ लीजिए, बोहर्स मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उससे कौन एग्री नहीं करता है। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये सही है, करेगा। पाउलोज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी करता है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी भी करेगी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो नहीं करता है। इसका मतलब यही आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। तो आप समझिए, जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनकी स्प्लिटिंग दो इन्फ्लुएंस में हो सकती है, एक इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस में और एक मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस में, यानी मैग्नेटिक फील्ड में और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग हो रही है तो इसको बोलते हैं जीमान इफेक्ट। और अगर स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में हो रही है तो उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। को जानते रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, the de Broglie wavelength associated with a ball of mass 200 gram and moving at a speed of 5 meter per hour is of the order of। तो आप समझिए, h की वैल्यू आपको दे दी है और आपको लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी लिखते हो या एच अपॉन एम भी आप करते हो। ठीक है, एच की वैल्यू इसने कह दिया 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल की है। और एम की वैल्यू ध्यान से देखिए, ये जूल सेकंड हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो। और m की जो वैल्यू है वो आपको 200 ग्राम दी है। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करिए तो इसको लिख सकते हैं 0.2 केजी। ठीक है, और इनटू यहाँ पे आप देखो स्पीड जो है वो 5 मीटर पर आवर की है। तो यहाँ पे चलिए 5 हम यूज कर लेते हैं, ये जूल सेकंड तो यहाँ पे लिखा ही हुआ था। अब देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करिए तो कितना आ जाने वाला है, 5 दुनाई 10, यानी कि सीधा सीधा एक बच जाएगा, क्योंकि 1.0 ये तो कोई वैल्यू रही नहीं। आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो 10 टू द पावर 34 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए -15 है, ये तो होगा नहीं, बहुत कम हो जाएगा। -20 है, ये भी नहीं होगा। -25 ये भी नहीं होगा। यहाँ पे डेसिमल का खेला है। जब आप इसमें, चूंकि ये आपकी 5 मीटर पर आवर की है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो जो ऑर्डर जाएगा वो समथिंग आएगा, यानी 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। बट ये आपका ऑर्डर जो होगा 10 टू द पावर -30 मीटर का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन, और देखेंगे क्या है। द बॉडी ऑफ मास 10 ग्राम is moving with a velocity of 100 meter per second. The wavelength associated with it is। सेम क्वेश्चन है आपका। आप देखो, मास इसको आप कह सकते हो 0.01 केजी। बताओ, इसको हम कह सकते हैं 0.01 केजी, और ये तो 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ही। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो नीचे हो जाएगा, यानी एम बी की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 1 की आ जाएगी। और ऊपर तो वैल्यू आपको गिवन है एच की। इसका मतलब जो आपके पास यहाँ पे एच की वैल्यू होगी 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34। ठीक है, वही रह जाएगी और बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड इज। एच की वैल्यू है आपके पास 6.625 इंटू
10⁻⁻34, ठीक है। और आपके पास जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg का आ जाएगा। और आपके पास देखिए जो वैल्यू गिवन है v की, वो है 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड की। तो इस -7 को, सॉरी ये -7 नहीं +7 है, इस -31 को ऊपर लेके जाएंगे तो 34 में से 31 हट जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और जब 7 को आप ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -7 यहाँ का और -3 यहाँ का, 10⁻⁻10 बन जाएगा। और यहाँ पे आपके पास है क्या, 6.6। अगर एक डेसिमल को इस साइड में मूव करवा दें तो ये 66 हो जाएगा, और ये 9.1 हुआ। तो 1 डिजिट मूव करवाने के लिए आपको यहाँ पे 10⁻11 करनी पड़ेगी, और फिर 9 सत्ते 63, यानी 7 बार जाएगा, यानी 7.27 इंटू 10⁻11 बन जाएगी आपकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट विल बी द wavelength of an electron moving with 1/10th of the velocity of light। velocity of light कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10⁸ होती है, ठीक है। लेकिन जब आप 1/10 लगाओगे तो पावर में एक कम हो जाएगा, यानी 7 मीटर पर सेकेंड की हो जाएगी। और यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। आप समझो, इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपने h की वैल्यू 6.625 सब्स्टिट्यूट कर दिया, और आपने m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, b की वैल्यू 3 इंटू 10⁻7 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये वैल्यू तो आपकी सेम जो यहाँ पे आई थी 10⁻11 वही बनने वाली है। बस क्या होगा कि ये 66 हो जाएगा आपका ऊपर, 66 पॉइंट समथिंग, और नीचे आ जाएगा 9 और 3 का गुणा, यानी कि 27। तो 27 दूना 54, यानी 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो देखिए ये तो 243 लिखा है, लेकिन 2 पॉइंट समथिंग पे जब जाएंगे तो 10⁻11 आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। देखिएगा, if the velocity of an electron in Bohr's first orbit is 2.19 into 10 to the power 6 meter per second, what will be the de Broglie wavelength associated with it? अगेन आपका क्वेश्चन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी पर बेस्ड है। इलेक्ट्रॉन की बात है तो एम आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻31, और बी की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 2.19 इंटू 10⁻6, ठीक है। 10⁻6 पे जाएगा। आप ऐसे समझ लो कि 10⁻31 ये ऊपर जाएगा तो +31 हो जाएगा, और यहाँ पे है 10⁻34, ठीक है। और ये 10⁻6 ऊपर जाएगा तो 10 बन जाएगा -6, ठीक है। तो ये 30 हो जाएगा आपका, 34 + 6 जो है 40 बन जाएगा। 40 में से 31 हटाएंगे, यानी 10⁻⁻9 बनेगा। 10 आपका -9 बनेगा। देख लीजिए जहां पे हो आपको 10⁻10 दिख रहा है सी में, ठीक है। इसका मतलब ये आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि इसी के आसपास में ही होगा। खाली आप 10 चेक करके और आंसर को बता सकते थे। नेक्स्ट पे चलेंगे। देखिए, अनसर्टेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये मैच करना है आपको, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 गिवन है। अनसर्टेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेंसी प्रिंसिपल जो है वो पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, दूसरे में है बोहर्स रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट पूछ रहा है, तो ये आपको पता ही है, इसका फर्स्ट से हो जाएगा, यानी 5.29 इंटू n² अपॉन z हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन nh/2 बन जाएगा, ठीक। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये आपका फर्स्ट से हो जाएगा, फर्स्ट वाला थर्ड से हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, देन सेकेंड। थर्ड, फर्स्ट, ये यहाँ पे चले देखिए कौन सा सही हो रहा है। हाँ, अभी आप देखिए
ए का कौन सा सही हो जाएगा आपका, अनसर्टेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहले देखते हैं बी का तो 1 हो जाएगा, बी का 1 आपका ये दिया है, बी का 1 यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए का सेकंड इसमें दिया है, ए का सेकंड यहाँ पे गिवन है, तो ए का सेकंड अनसर्टेंसी प्रिंसिपल। ठीक है, हाँ ठीक है, ये मैंने गलत मैच करवा दिया, यहाँ पे ये आपका होना चाहिए, ये सही है, डी ब्रॉगली बेब इक्वेशन थर्ड पे होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलती करी, तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, 59th नंबर क्वेश्चन, इफ अनसर्टेंसी प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 milligram, द अनसर्टेंसी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन विल बी। ठीक है, तो वेलोसिटी यानी कि डेल बी और इंटू डेल एक्स, ये अनसर्टेंसी हो जाएगी, यही आपको कैलकुलेट करनी है, और ये होगा एच अपॉन 4 पाई एम के। ठीक है, ये होगी वैल्यू एच अपॉन 4 पाई एम के। तो चलिए कैलकुलेट किया जाए, एच की वैल्यू में 10⁻⁻34 होगा, और यहाँ पे m दिख रहा है, तो m की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये किसके लिए है, अच्छा 1 मिलीग्राम है, तो इसका मतलब कि आप ऊपर में ले चले जाएंगे इसको, तो ये -6 होना चाहिए मिलीग्राम, +6 हो जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10⁻⁻28। जहां इसके आसपास दिख जाए देख लीजिए, सी ऑप्शन यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए यहाँ से क्या है कि हम लोग कैलकुलेशन करने से बच सकते हैं, अगर हमें एक से ज्यादा ऑप्शन में 10 की पावर जो सिमिलर दिख जाती है, या कहीं पे जैसे मान लीजिए यहाँ 28 हमारा आया, मान लीजिए कहीं 27 गिवन होता, तो अब हमें चेक करना पड़ता, हो सकता है कि डेसिमल यहाँ पे इस वैल्यू में थोड़ा सा चेंज हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज आप को तो आंसर सही करने से जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलेंगे, व्हाट विल बी द आंसर, सॉरी, व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट with a mass of 10 gram whose position is known with plus minus 0.01 mm। अगेन आपका ये क्वेश्चन ऐसे ही कुछ है, 0.01 mm, अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करिए तो कितना लिख सकते हैं, मिलीमीटर एंड मीटर 10⁻⁻5 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और ये आपका 10 ग्राम है, इसको आप लिख सकते हैं 10⁻⁻2 kg, और ये बन जाएगा आपका एम बी। ठीक है, ये एम है और ये बी है, यानी 10⁻⁻7, और यहाँ पे एच में होता है 10⁻⁻34, ये 7 जाएगा तो ऐड हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे आपका बचेगा 10⁻⁻27। अब -27 के आसपास ही आपको जाना है। ठीक है, ये देखिए -28 दिख रहा है, फटाक से मारिए, आप आगे बढ़ जाइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट विल बी द मास ऑफ अ पार्टिकल इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज 10⁻⁻8 मीटर एंड वेलोसिटी इज 5.26 इंटू 10⁻⁻25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको पता क्या करना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगेन 10⁻⁻34 तो करना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है, डेल एक्स इंटू डेल बी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम लिखते हैं। आपको बताना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल बी जो है वो आपको यहाँ पे नीचे भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁻34 तो है ही यहाँ पे, और आप यहाँ पे कर सकते हैं 10 ये ऊपर जाएगा, यानी कि +25 आप लिख सकते हैं इसको, एंड अगेन यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो 10 ये +8 बन जाएगा। ठीक है, तो यानी ये आपकी वैल्यू जो आने वाली है, ये आ जाएगी 10⁻⁻1 के, 10⁻⁻1 आने वाली है, और इसको आप समझिए 10⁻⁻1 का मतलब 0.1 बनना चाहिए, मगर यहाँ पे है 6.67,
7 है और नीचे आपका है 4 और इंटू ये आपका 5.26 है। मतलब ये नीचे वाली वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी, यानी कि डेसिमल एक डिजिट और लेफ्ट साइड मूव करेगा तो आपका ए हो जाएगा। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, मैंने कोई गुणा नहीं किया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे देखेंगे। What will be the uncertainty in velocity of an electron when the uncertainty in its position is 10 मतलब 1000 एंगस्ट्रम। तो इसको आप कर सकते हैं, एंगस्ट्रम का मतलब 10⁻⁻10, लेकिन यहाँ पे 3 जीरो है तो ये -7 मीटर के बन जाएगा, ठीक है। ये -7 मीटर के आपका बन जाएगा। अगेन सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, तो 10⁻, ऊपर में तो -34 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो +7 होगा, और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास -31 होता है पावर में, तो ये हो जाएगा +31, ठीक है। यानी ये आपकी जो वैल्यू टोटल बनने वाली है वो कितनी बन जाएगी, 10⁻+4 बन रही है, 10⁻+4 के बन रही है। लेकिन और ये 10⁻+4 आपको ऑप्शन में गिवन है, मगर आपको यहाँ पे चेक भी करना पड़ेगा कि अगर कहीं कम हुई तो इसके लिए आप देखिए 6.67 और अपॉन में आपका हो जाएगा जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो है आपका 9.1, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगी, एक डिजिट तो यहाँ पे लाना पड़ेगा आपको, और जैसे ही एक डिजिट लेके आएंगे ये 10⁻³ में आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब और 4 है तो 4 की वजह से ये फिर से बढ़ जाएगा, यानी कि आपका 10⁻² वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन reduces to 0 इज कॉल्ड। तो जो नोडल प्लेन होता है या नोडल सरफेस, वहां पे इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबल डेंसिटी होती है वो 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द finding out an electron at a point within an atom is proportional to the। तो जो probability of finding electron होती है उसको हम साई स्क्वायर से यानी वेव फंक्शन के स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है। टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एम शेल विल डिफर इन। तो देखिए टू इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम सेल में प्रेजेंट है, तो के एल एम, एम का मतलब 3, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो तो सेम हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपका सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे बात हो सकती है कि ये मान लीजिए कि 3p लिखा हुआ है, सपोज दैट, तो यहाँ पे p के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम हो सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हो जाए तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हो सकता है। ऐसे में स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफर होगी, मगर इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा गलती कहेंगे, ये अगर होता मे डिफर इन तो ज्यादा सही होता, यानी कि हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना है। अगर यहाँ पे 3s कह दिया जाए और 3p कह दिया जाए तो m की वैल्यू तो दोनों के लिए 3 ही हो गई m सेल के लिए, बट l की ही वैल्यू डिफर हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मुझे लगता है थोड़ा सा अगर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज z ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। तो देखिए S होता है सब सेल, फिर P होता है, फिर D होता है, फिर F होता है, फिर G होता है। तो पहली सेल में केवल S सब सेल होता है, दूसरी में P आ जाता है, तीसरी सेल में D भी हो जाता है, चौथी सेल में F आता है, तो इसका मतलब पांचवी सेल में G सब सेल जो है वो इन्वॉल्वमेंट होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी सबसेल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू 4। ठीक है, n इज इक्वल टू 4 में कितने सबसेल्स होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसेल नहीं, अगर ऑर्बिटल पूछता तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि सबसेल तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें हम
तो फिर यहाँ पे आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, क्योंकि इसके स्क्वायर 16 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे और 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो सबसेल तो आपका 4 होगा, अगर n इज इक्वल टू 4 है तो वहां पे s सबसेल, p सबसेल, d सबसेल और f सबसेल 4 हो सकते हैं। चारों में मिला के 16 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं और यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो अब सबसेल्स और इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो आपका नहीं, ये नहीं सही होगा। तो 4 और 32 होना चाहिए, जो कि कहीं ऑप्शन में नहीं गिवन है। हो सकता है ये ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एन इलेक्ट्रॉन is in one of 3D orbitals. What are the possible values of n, l and m for this electron? देखिए n की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, सब में सेम है। l की वैल्यू d के लिए जो होती है वो 2 होती है, ये देखिए 0 1 2 3, इसका मतलब खाली l की वैल्यू पे ही आप लगा सकते हैं। m की वैल्यू जो होती है -l2 प्लस l विद 0, जो कि पूरी की पूरी लिखी गई है, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। What are the possible values of L and ml for an atomic orbital 4f? तो n की वैल्यू जो होगी वो तो 4 हो जाएगी f के लिए, और f के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 3 होती है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ भी हमें b ऑप्शन में दिख रहा है, और m l की वैल्यू -3 2 प्लस 3 विद 0, आपका b ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। n इज इक्वल टू 3, यानी कि हम 3 लिख सकते हैं। l इज इक्वल टू 2, यानी 3d की बात हो गई, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 यानी 4। l जो होता है l इज इक्वल टू 3, ये किसके लिए होता है, ये f के लिए होता है। तो 3d एंड 4f की बात हो रही है, 3d एंड 4f, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। n इज इक्वल टू 4 एंड ms इज इक्वल टू -12। तो आप समझो, n इज इक्वल टू 4 अगर है तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक, 32 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे, क्योंकि 2n² से हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें से तो आधे इलेक्ट्रॉन यानी 16 इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी स्पिन वो प्लस हाफ होगी, और 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी स्पिन जो है वो माइनस हाफ होगी, और इसने ms इज इक्वल टू माइनस हाफ पूछा है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करेंगे। In how many electrons the last electron will have the following set of quantum numbers, n is equal to 3 and l is equal to 1। देखिए in how many, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एलिमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, एलिमेंट की बात किया हुआ है, तो आप समझिए 3p कुछ भी हो, 2p हो, 1p हो, 3p हो, क्योंकि l इज इक्वल टू 1 का मतलब p, और p में अधिकतम जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आपके, इसलिए आपका 6 यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। एन orbital is described with the help of a wave function. Since many wave functions are possible for an electron, there are many atomic orbitals. When atom is placed in a magnetic field, the possible, अभी और क्वेश्चन है, आगे चलना पड़ेगा। The possible number of orientations for an orbital of azimuthal quantum number 3 is। ठीक है, तो देखिए azimuthal quantum number यानी कि इसमें L की वैल्यू बता दिया कितनी है, 3 है, और L की वैल्यू जो है वो 3 किसके लिए होती है, SPDF के लिए होती है। ठीक है, S P D एंड F के लिए होती है, और F में टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। नंबर 74 देखेंगे। व्हाट विल बी द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। तो 2s ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितनी होती है, एल एल प्लस 1, जीरो हो गई एल की वैल्यू इसके लिए, इसका मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे,
the two values of spin quantum numbers, that is plus half and minus half, represent up and down spin of electron respectively. नहीं, सही नहीं है. Two quantum mechanical spin states which refer to the orientation. बिल्कुल ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. तो द 5d orbitals are degenerate. The first 4d orbitals are similar to each other in shape, whereas the fifth d orbital is different from others. What is the name of fifth d orbital? ठीक है, तो आप समझिए कि जो फिफ्थ डी ऑर्बिटल होता है, पहले आप लिखते हो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और फिर डी जेड सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिफ्थ जो होता है वो डी जेड स्क्वायर होता है. नेक्स्ट पे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 77. द 3d ऑर्बिटल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑल द 3 एक्सिस इज. ठीक है, यानी 3d ऑर्बिटल में किसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो तीनों एक्सिस में होती है. तो थ्री ये डिफर हो जाता है सबसे. ये देखिए डी जेड टू यानी डी जेड टू ढूंढ लीजिए, ये थ्री डी जेड टू की बात हो जाएगी. नेक्स्ट पे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे. द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स फॉर डी ऑर्बिटल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. तो कहीं भी जो टोटल रेडियल नोड्स होते हैं और एंगुलर नोड्स होते हैं, यानी जो टोटल नोड होते हैं वो n-1 के इक्वल होते हैं. ठीक है, और अगर ये डी ऑर्बिटल के लिए बात कर रहा है तो डी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोड यानी कि एल के बराबर होता है. एंगुलर नोड जो होता है वो एल के लिए बराबर होता है, तो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी. ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, n-1 टोटल वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, तो यही आपकी वैल्यू सही हो जानी चाहिए. यही, हमें तो कुछ करना नहीं है. देखिए द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स फॉर डी ऑर्बिटल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. तो यही आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, टोटल नोड n-1 हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे अच्छा आपको दोनों चीजें बतानी है, तो आप समझिए L इज इक्वल टू 2 यहाँ पे ढूंढिए, कहाँ पे दिख रहा है? एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है. और एंगुलर नोड में रेडियल नोड जब आप ऐड करते हो तो टोटल वैल्यू n-1 होती है, यानी डी ऑप्शन आपका सही. ठीक है, 79th नंबर पे चलेंगे, देखेंगे. ऑब्जर्व द गिवन बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स ऑफ टू ऑर्बिटल्स 1 and 2. तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है y और z एक्सिस को. तो y z एक्सिस कहाँ पे है? पहले में तो है नहीं, दूसरे यहाँ पे वाई जेड. अच्छा, पहला वाला वाई जेड होगा अगर, इसका मतलब ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा. ये वाई जेड है और ये आपका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का. क्वेश्चन नंबर 80 पे चलेंगे. फ्यू स्टेटमेंट्स आर गिवन रिगार्डिंग नोड्स इन द ऑर्बिटल्स. मार्क द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट. ठीक है, चलिए देखिए ऑप्शन ए पढ़ा जाए. इन केस ऑफ पी जेड ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन इज अ नोडल प्लेन. बिल्कुल, तो यहाँ पे देखिए पी के साथ में जो लगा होगा उसको छोड़ के बाकी जो यानी एक्स वाई और जेड, तो यानी पी जेड में जेड को छोड़ दो, एक्स वाई प्लेन हो जाएगा. अगर यही पी एक्स लिखा होता तो वाई जेड प्लेन होता, अगर पी जेड लिखा होता तो एक्स वाई प्लेन हो जाता. तो ये बात तो सही है. ns ऑर्बिटल हैज n+1 नोड्स. अभी आपने देखा टोटल n-1 नोड होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है और आपको गलत स्टेटमेंट ही बतानी थी. नेक्स्ट पे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 81 देखा जाएगा. Which of the following is not a correct statement regarding the energies of orbitals? ठीक है, ऑप्शन ए है द लोअर द वैल्यू ऑफ n+l फॉर एन ऑर्बिटल, लोअर इज इट्स एनर्जी. ठीक है, सही है. बी है इलेक्ट्रॉन इन द सेम सबसेल हैव इक्वल एनर्जी, ये भी सही है. एनर्जी ऑफ एस ऑर्बिटल इज लोअर देन पी ऑर्बिटल एंड द पी ऑर्बिटल इज लोअर देन डी ऑर्बिटल, ये भी सही है. तो तीन सही है, तो चौथा ही गलत होना चाहिए. इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n+l, द ऑर्बिटल विद हायर वैल्यू ऑफ n विल हैव लोअर एनर्जी. गलत, यहाँ पे हायर नहीं लोअर देखा जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 82 हम देखेंगे. Few electrons have following quantum numbers.
अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। n इज इक्वल टू, सबसे पहले आप बात करिए यहाँ पे, ये है आपका 3 और l की वैल्यू 2 है, यानी कि ये d हो जाएगा, और ये है आपका 3p, ठीक। और यहाँ पे तो आप समझो 3p की एनर्जी कम ही, सॉरी 3 वाले की अगर एनर्जी लेवल 3 देखा जाए और 4 देखा जाए तो 3 की कम होगी, 4 की ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। और अब 3p और 3d में चलेंगे तो इसका मतलब 3p की सबसे कम होगी, 3d की उससे ज्यादा होगी, फिर आपकी 4s आ जाएगा, और फिर आपका 4p आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये है आपका फोर्थ ऑप्शन, और 3d यानी कि ये थर्ड ऑप्शन है, और 4s यानी कि ये सेकंड ऑप्शन है, और 4p यानी कि ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो 4 3 2 1 ये होना चाहिए, 4 3 2 1, ये तो कहीं दिया ही नहीं है, यहाँ पे है 4 2 3 1। अच्छा, इन दोनों के लिए हम लोग देखें अगर, तो 3d एंड 4s 3d एंड 4s, इसके लिए बात करेंगे तो n प्लस एल की वैल्यू 3d के लिए ये 5 हो जाएगी, तो इसका मतलब कि 4s में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, तो सही है, ये आपका फोर्थ पहले होगा, देन सेकंड आ जाएगा, देन थर्ड एंड देन फर्स्ट, ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। ये आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, एन इलेक्ट्रॉन कैन इंटर इनटू द ऑर्बिटल व्हेन वैल्यू ऑफ n इज मिनिमम या l इज मिनिमम, वैल्यू ऑफ n प्लस l इज मिनिमम। तो n प्लस m का तो कोई रूल बनता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आप n प्लस l रूल जानते हो, वैल्यू ऑफ n प्लस l इज मिनिमम, तो इलेक्ट्रॉन उसी में पहले enter करेगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन टोटल आर एसोसिएटेड, ऑर्बिटल्स की बात किया है विद फोर्थ एनर्जी लेवल, तो फोर्थ एनर्जी लेवल में चारों के चारों आ जाते हैं, इसका मतलब 16 ऑर्बिटल वहां पे होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पे चलेंगे, 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज डिफाइन एज shielding of the outermost cell electrons from the nucleus by the innermost cell electron, ये नहीं सही है। The net positive charge experienced by electron from the nucleus, this is called nuclear charge यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये सही है आपका। नेक्स्ट पे चलेंगे, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच द अबाउ प्रिंसिपल इज वायोलेटेड, तो जिसमें जो अबाउ प्रिंसिपल है वो वायोलेट हो रहा है, ऐसा आपको बताना है। तो यहाँ पे 2s में दोनों हो गया, फिर ये तो सही है आपका। बी में चलेंगे तो यहाँ भी ये भी सही है आपका, यहाँ भी सारे में इलेक्ट्रॉन सी की बात हो रही है। अच्छा, तो देखिए पहले 2s भर जाएगा तब तो 2p में जाएगा, तो ये आपका गलत हो गया। इसको देखें, ये भर गया तब बिल्कुल, इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो अबाउ रूल को वायोलेट कर रहा है। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच ऑफ द सीक्वेंस गिवन बिलो शोज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट किया, 3s तीनों के लिए कर दिया, फिर 3p तीनों के लिए कर दिया, फिर अब बात आती है 3d और 4s में। तो अभी आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा है कि पहले 4s आएगा फिर 3d आएगा, 4p बाद में आएगा, इसका मतलब ये भी कट गया, आपका सी ऑप्शन जो है वो। नेक्स्ट पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 88, which of the following configuration does not follow Hund's rule of maximum multiplicity, इसमें जो है हुंड का रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो हुंड का रूल यही कहता है कि सारे में जब एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं ऑर्बिटल में, तब उनकी पेयरिंग जो है वो स्टार्ट होती है। तो 3s2 3p2 ये सही है, लास्ट में ही देखना हमें 4s2 3d6 ये भी सही है, 4s1 3d5 ये भी सही है आपका। यहाँ पे देखिए 3p4 एंड 4s2 ये गलत हो गया, क्योंकि 3p में पहले 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तब ये जाएंगे, तो आपका यही कॉन्फ़िगरेशन गलत है। 89 नंबर पे चलेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखिएगा यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के बताना है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स सेम, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है, ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है,
नेक्स्ट वाला है ऑल द ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल आर फर्स्ट ऑक्यूपाइड सिंगली विद पैरेलल स्पिन। सही है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है और बाद में उनकी पेयरिंग स्टार्ट होती है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये गलत हो गया क्योंकि ये 3d5 एंड 4s1 होता है क्रोमियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये गलत हो गया आपका। लाइमन सीरीज जो है वो यूबी में चलती है, बामर जो है वो विजुअल में चलती है, तो ये भी सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 90। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 माइनस इलेक्ट्रॉन? O के ऊपर 2 माइनस इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको लिखते हो 1s2 2s2 2p4, लेकिन जब दो नेगेटिव आएगा तो यानी कि 2p6 हो जाएगा, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। विच एटम इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन? एक्स लिखा है यहाँ पे, अब देखो नियॉन, नियॉन का मतलब कितना हो जाएगा 10 और 3 to 5 यानी कि 15 की बात हो रही है, ये आपका फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 92 नंबर। Which of the following configurations represents the most electronegative element? तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो पहली बात आप समझ लो कि इलेक्ट्रॉन पी में जाना चाहिए तब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, पी में जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन तब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलेंगे। तो आपका ये तो एस में जा रहा है, ये हट गया। अब यहाँ पे बात आती है, देखिए अब इसमें भी 3p में गया और इसमें 2p में गया, तो 2p वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इन कंपैरिजन टू 3p वाले के। अब इसमें भी 4 है, 5 सबसे ज्यादा इसमें है, यानी कि ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे चलेंगे 93 नंबर। Which of the following configuration represents a noble gas? नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, तो नोबेल इसमें सब बड़े बड़े लिखे हुए हैं, यानी कि नोबेल गैसेस जितनी भी हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो, क्या है कि ये पी में नोबेल गैस जितनी भी हैं, ठीक है, आपका हीलियम को छोड़ के बाकी सब में P6 आएगा, यानी Np6 एंड NS2। NS2 Np6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, आप चेक कर लो। पहले में तो नहीं सही है क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यहाँ पे 5s है, यहाँ पे 4p, ये कैंसिल हो जाएगा। 4s 5p ये भी कैंसिल, ये आपका 5s 5p, ठीक है, 5s2 एंड 5p3 यहाँ पे भी देखिए नहीं है। NS2 NP6 का रूल आपका सी ऑप्शन में फॉलो हो रहा है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलिए, एन एलिमेंट हैज 13 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एम शेल। एम सेल में 13 इलेक्ट्रॉन है एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन एन सेल इन ग्राउंड स्टेट, आइडेंटिफाई द। आप समझो ए एल एम एन, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, तो टोटल कितना बन जाएगा 13 1 14 और प्लस 10 24, और 24 किसका होता है, क्रोमियम का होता है। ठीक है, इसका मतलब आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर है ये 95 आपका। तो 15p, 15 फास्फोरस की बात हो रहा है, 15p की, इसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है। तो सबसे पहले आप क्रोमियम का भी देखो, आपने लिखा 3d5 एंड 4s1, इसका मतलब यहाँ पे 5 और 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, तो बी का तो आप इससे मैच करवा दो फर्स्ट से। बी का फर्स्ट एक ऑप्शन यहाँ दिख रहा है और एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। अगर Fe की बात करेंगे तो ये 4s2 होता है एंड 3d6 होता है। 3d6 का मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन पांचों में हो गया, फिर एक यानी 4 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो सी का फोर्थ आ जाएगा, सी का फोर्थ एंड बी का 1, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपको पूरा मैच भी नहीं करना है। नेक्स्ट पे चलेंगे, which of the following quantum numbers are correct for the outermost electron of sodium atom? ठीक है, आउटर मोस्ट यानी सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भी होगा माइनस हाफ स्पिन पे होगा, यानी या तो बी या तो डी, ये दोनों तो कैंसिल हो गया आपका।
अब चलिए, होता क्या है यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यानी कि n इज इक्वल टू 3, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट पे चलेंगे, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बैलेंस ऑर्बिटल ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 22, तो 22 के लिए चलेंगे तो यहाँ पे आपका 4s2 हो जाएगा एंड 3d2 हो जाएगा, 3d2 4s2, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 22 के लिए। नेक्स्ट पे चलेंगे, देखिए 3 elements X, Y, and Z have atomic numbers 18, 19, and 20 respectively. How many electrons are present in the M cells of these elements? तो आप देखिए K, L, M, तो यहाँ पे 2, 8, तो 8 2 10 हो गया, यानी कि अब बाकी बचे 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक, अभी यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स की बात हो रही है 18, 19 एंड 20 की। 18 ये कंप्लीट हुआ, अभी समझो कि LMN, जब 19 होगा यानी 2 8 8 1, ये 19 के लिए होगा, एंड 2 8 8 2, ये 20 के लिए होगा, यानी कि M सब सेल में तीनों के तीनों में 8 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, नहीं तो जल्दबाजी में गलती हो जाती है, क्योंकि 8 9 10 सीधा सीधा दिखता है और बी ऑप्शन पे लोग मार के चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट which has 3d6 as its outermost electronic configuration? 3d6, 3d6 अभी आपने देखा था 3d6 एंड 4s2, 26, यानी कि आयरन के लिए। Study the orbital diagram of two atoms X and Y, which subcell will be more stable and why? तो देखिए यहाँ पे केवल 3 तरीके से एक्सचेंज हो सकता है, जबकि X वाले में 5 तरीके से किसी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो सकता है, और एक्सचेंज के बेस पे हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को बताते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस तरीके से आज हम लोगों ने पूरा 100 क्वेश्चन का दूसरा पार्ट में मिला के कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू।